वर्क्स, अगर मैं इसको रिमाइंडर अगर निकालना है तो इसमें मुझे सिर्फ क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा अभी, इफ आई रन दिस, रिजल्ट क्या आएगा, 1 क्या आना चाहिए? 1 वन? point something है सर। नहीं, पॉइंट क्यों आएगा दोस्त, व्हाई वुड इट बी पॉइंट? पॉइंट 1 क्यों आएगा आएगा? 1। 7 3 21, तो बचा हुआ कितना है, 1 ही है ना, पॉइंट क्यों 1 आएगा अभी? ओके। मैंने यहाँ पे ऑपरेशन रोक दिया मैंने, है ना, ये नंबर पूरा डिविजिबल नहीं है, राइट, तो 1 आ गया। ठीक है, तो यू दिस इज योर रिमाइंडर और मॉड्यूलस। ठीक है, उसी तरीके से इफ आई वांट टू गेट दी, ठीक है, quotient ऑफ द ऑपरेशन, देन यूज टू फॉरवर्ड स्लैश, ओके, ये वाला ऑपरेटर। ठीक है, तो अगर सेम एग्जांपल मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इसमें अगर मैं ये लिखता हूँ, ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, इसको क्या, कितना आंसर आएगा इसका? 3.1। 3 point something. 3.1 क्यों आएगा दोस्तों? 3.1 तो इस केस में 3.1 आएगा ना, जब आप डिवाइड करोगे तो 3.1 समथिंग आएगा, राइट, यू आर नॉट डिवाइडिंग, राइट। आप कौन सा ऑपरेटर लगा रहे हो? फ्लोर ऑपरेटर लगा रहे हो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? 3 आएंगे सर। ये फ्लोर ऑपरेटर, ठीक है। जब आप डबल बैकस्लैश लगाते हो ना, देन इट बिकम्स अ फ्लोर ऑपरेटर। ठीक है, ठीक है, Okay. है ना। अगर मैं सिंगल ये, अगर ये कहाँ से, मतलब ठीक है, एक बार फिर मतलब वो रीजन और डबल फॉरवर्ड स्लैश नहीं समझ रहे सर। ठीक ठीक, अरे फिर से देखो, ठीक है, ये है ऐसा सिंपल से एक मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ये प्रॉब्लम सबको समझ में आया क्या? सॉल्यूशन बाद में जाएंगे, पहले ये बताओ ये समझ में आ रहा है कि हम क्या करने वाले, यहाँ तक ये दो लाइन तो समझ में आई? डिवीजन ठीक है, और मेरा प्रॉब्लम, हाँ, मेरा प्रॉब्लम ये है, मेरे को इन दोनों नंबर को डिवाइड करना है, सिंपल। ठीक है, जब मैं डिवीजन करने जाता हूँ सिंपल मैथ्स में, तो मैं डिवाइड कैसे करता हूँ, इस तरीके से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, फिर से करो, ठीक है, मैं हम इस तरीके से स्कूल बुक में हम लोग डिवाइड करते थे, अगर किसी को याद होगा तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखूं, 22, ठीक है, 7, ठीक है, ये इसमें डिवीजन मेरे को करना है इस टाइप से, तो मैं कैसे करूंगा, 7 दिया क्या, 21 बराबर। अब कितना बचा, कितना, 1, बस इस पे रुक गया मैं, मेरे को अभी पॉइंट में कुछ भी आंसर नहीं लाना है अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं लाना है मेरे को, यहाँ रोक देता हूँ, बराबर। यस। अभी रिमाइंडर कितना आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, अब मेरे को अगर आगे और डिवीजन अगर करना है, मतलब मेरे को डिवीजन और आगे करना है, तो मैं क्या करूंगा फिर, अभी यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा, लगाऊ ना यहाँ पे पॉइंट, और यहाँ पे लगाऊंगा 0 लगाऊंगा। तो अब कितना हो गया, 7 1 जार 7, अब फिर क्या बच रहा है नीचे, फिर 3 बच रहा है। ठीक है, एंड दिस गोज ऑन एंड ऑन, तो ये 3.14 ऐसा आंसर आता, बराबर। तो एक सिंपल अगर मैं डिवीजन करता हूं, यानी ये वाला जो आंसर आ रहा है, अगर मैं इसको इस तरीके से रन करूं, a डिवाइडेड बाय b, तो मेरे को आंसर कितना मिलेगा बताओ यहाँ देख के, 3.14 if we divide 3.14, ये वाला जो है ना, ये 3.14 मिलेगा। ठीक है, एंड इट गोज ऑन एंड ऑन। कैसे, एक बार देख लो यहाँ पे, चेक करके देखते हैं। ठीक है, a इज इक्वल टू 22, इज इक्वल टू 7, ठीक है, प्रिंट रिजल्ट इज इक्वल टू a बाय डिवाइड बाय b। ठीक है, प्रिंट रिजल्ट, कितना आ रहा है आंसर, 3.142857। ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है, हाँ बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, इज लाइक अ वेरी बिग नंबर। ठीक है, एंड इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ठीक है, ये क्यों ऐसा नंबर में आया, डेसिमल में, फ्लोट में नंबर ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि यू हैव यूज डिवीजन एज एन ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस।
है ना? ठीक है, अभी इसी इसी के एग्जाम्पल को आगे पीछे एक स्टेप पीछे लेके जाता हूँ मैं, यहाँ यहाँ पे। ठीक है, इतने में रोक देता हूँ मैं इसको। तो मैं बोलता हूँ 7 या 21 बचा कितना? बचा कितना है? वन एक ना? एक ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? जो जो बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। कितना आ रहा है? एक। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला जो नंबर है ना, ये वाला जो 3 बचा था, इसको इसको हम क्या बोलते हैं? क्वोशंट। क्या बोलते हैं इसको? क्वोशंट। ये जो है ना 3, ऐसा क्यों आ रहा है? हट क्यों नहीं रही? ये कहाँ से आ गया? ये क्या चीज है? हाँ ठीक है, पता है। ये जो 3 है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? क्वोशंट। ठीक है, तो अगर मेरे को जब ये निकालना है, रिमाइंडर अगर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे क्या लिखा हूं मैंने? इफ आई वॉन्ट टू गेट द रिमाइंडर यूज मॉड्यूलस ऑपरेटर। यानी रिमाइंडर मतलब क्या? 3 या 1? ये बताओ मेरे को। वन। एक, है ना? ठीक है, तो अभी यही वाला एग्जांपल, व्हेन आई से ए मॉड्यूलस ऑफ बी, रिजल्ट ए मॉड्यूलस ऑफ बी। ठीक है, प्रिंट रिजल्ट कितना आएगा? 1 आएगा कि 3 आएगा? एक आएगा। ठीक है, 1 आएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा रिमाइंडर आ गया। अगर मुझे ये डेटा निकालना है, तो अगर वैसे ही अगर ये ऊपर वाला डेटा पॉइंट निकालना है, तो मैं क्या बोलूंगा उसको? रिजल्ट इज इक्वल टू ए फ्लोर डिवीजन बाय बी। अगर अब मैं प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा? 3। ये समझ में आ रहा है? देखो यस सर, सारे नंबर यहाँ दिख रहे हैं, सारे नंबर दिख रहे हैं। ये 22 यहाँ पे है, तुम्हारा 22 यहाँ पे है। ठीक है, ये 7 यहाँ पे है, तुम्हारा 7 यहाँ पे है। बराबर। तुम्हारा एक ये जो प्रिंट हुआ है वो यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तुम्हारा 3 जो आउटपुट आया वो यहाँ पे आ रहा है ना? ठीक है, यस सर, अंडरस्टूड नाउ, अभी समझ गए। ठीक है। ये कहाँ पे टिपिकली हमने यूज किया है? मतलब वन ऑफ द एग्जांपल में हम लोग ने यूज किए होंगे, तुम्हारे इफ स्टेटमेंट में कहीं तो यूज किया होगा, एक एग्जांपल में आया होगा। Yeah. Even आवाज odd. कट रही है, सॉरी। Even. Even odd. इवन लिप और ईयर ऑड में में आता है, चेक राइट? किए। है ना? हाँ, तो इवन इवन और ऑड का, है ना? मैं, हाँ, एक एक बोलो सर प्लीज। Even odd में किया था हम लोगों ने ये. हाँ बोलो, किक ऑफ करो। यस, बोल रहा था इवन ऑड में किए थे। ठीक है, और शायद सभी ने इवन ऑड में ही किए होंगे, राइट? ऐसा बोल सकता हूँ मैं? हाँ सर, वो लिप ईयर वाले में उसमें भी हाँ है यूज ना? किए थे। यस यस, कहाँ पे? अभी जो असाइनमेंट दिए थे लिप ईयर का, हाँ, उसमें भी यूज किए थे। उसमें भी यूज किए होंगे। ठीक है। ठीक है, तो देखो ये मेन, इस टाइप के ऑपरेटर देने का मेन सिग्निफिकेंस ये है कि दे डोंट वांट टू, अगर आप कोई बहुत मैथमेटिकल कुछ कॉम्प्लेक्स अगर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, राइट? जैसे मैंने उस दिन ये भी बताया था कि पाइथन बेसिकली जो बना था, राइट, उसका मेन पर्पस ये था कि इट शुड बी एबल टू सॉल्व मल्टीपल कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम। तो उसका बेसिक डेवलपमेंट वहीं से हुआ है। तो इट डजंट वांट टू लाइक लीव एनीथिंग लाइक कि किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करके मेरे को ये सब करना पड़े। बेसिक फंक्शनलिटी जो होनी चाहिए उसके हिसाब से पाइथन में वो उसके मेन पैकेज में ही अवेलेबल है। ठीक है, जैसे कई सारे, फॉर एग्जांपल, जैसे सिंपल बताता हूँ मैं, डॉट नेट का अगर मेरे को अगर सेम काइंड ऑफ ऑपरेशन अगर मुझे करना है, तो यू वोंट गेट दिस लाइक डायरेक्टली, लाइक आई हैव टू मुझे क्या करना पड़ेगा ना? मैं डॉट नेट का एग्जांपल ले रहा हूँ। डॉट नेट इज अगेन अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मेरे को ना उसकी मैथ की एक क्लास को मेरे को यूज करके मेरे को उसमें से ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा। समझ रहे? है ना? तो सॉरी, बोलने का मतलब ये है कि ये बेसिक सारी ऑपरेटर्स उन्होंने बाय डिफॉल्ट देके रखे हैं। ठीक है, ठीक है ना दोस्तों? बढ़ू आगे? हाँ सर। Yes. ओके, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक था, व्हाट वी वर ट्राइंग टू फिनिश, आगे मेरा मेरा
शायद मैंने इसी में डाल दिया, इसके डिस्क्रिप्शन में ही होना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स किक ऑफ लाइक अनदर टॉपिक कॉल्ड एज अ लूप। ठीक है, अभी लूप क्या है ना, पहले एक सिंपल डेटा स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर हम लूप्स पे बाद में आते हैं। ठीक है, तो जहां हमने छोड़े थे वहां से किक ऑफ करते हैं वापस से। यहाँ पे ओके, लेट्स पिक अप दिस फ्रॉम हियर। तो कितने टाइप के डेटा टाइप अभी देखे, कौन रिवीजन करेगा मेरे को, क्विकली बताएगा मेरे को, हेल्प मी अंडरस्टैंड, कौन बताएगा कितने टाइप के डेटा टाइप है, कौन बता रहा है? आपकी आवाज, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है यार साकिर, आप कुछ करो, टेक डे वन से यही प्रॉब्लम है। हाँ सोहेल आप बताओ। इंटीजर हाँ नहीं सर, बिल्कुल समझ में नहीं आया। हाँ, असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरे कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं ऑपरेटर। रे दोस्त, डेटा टाइप बोल रहा हूँ। सॉरी सॉरी, डेटा टाइप क्या? हाँ, अच्छा अच्छा, इंटीजर, स्ट्रिंग, इंटीजर, वेरी गुड। हाँ, स्ट्रिंग, लिस्ट लिस्ट, डिक्शनरी हम्म, हम्म, और टपल। एकदम बेसिक है ना, तो मैं इसको थोड़ा यहाँ हट सकता हूँ, थोड़ा सीक्वेंस में रखे तो ठीक लगता है। ठीक है ना। अभी ये वाला एग्जांपल लेते हैं, लिस्ट वाला, क्योंकि ये दो जो डेटा टाइप है तो इसमें तो क्या रहेगा, सिंगल डेटा पॉइंट ही रहता है ना, है ना। यस ये याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, सिंगल डेटा पॉइंट और हाँ मल्टी डेटा पॉइंट, है ना। ये याद है सबको। यस तो लिस्ट में हमारे डेटा कैसे रहते हैं, ज्यादातर इस टाइप से रहते हैं, करेक्ट, राइट है ना। ये इसमें ऐसा भी हो सकता है, करेक्ट, ये इस यस टाइप से ऐसा भी हो सकता है, समथिंग लाइक दिस, राइट राइट। तो यू हैव मल्टीपल डेटा पॉइंट। तो इसका ये वाला एग्जांपल लेके हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं इसको सब डिलीट करता हूँ। आई से कि माई लिस्ट, अभी मैं यहाँ पे कुछ नंबर डालता हूँ, 10, 20, रैंडम नंबर कुछ डालता हूँ। अरे सॉरी, 10, 66, 47, 58, 95, 25, 57। ठीक है, अभी ये लिस्ट के अंदर ये इतने सारे एलिमेंट्स है। ठीक है, हर एक डेटा पॉइंट को मैं क्या रेफर कर रहा हूँ, क्या कीवर्ड से बोल रहा हूँ, कैसे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, क्या कीवर्ड है उसको। की पेयर। नहीं रे, यहाँ लिखा है मैंने ना की पेयर, इसमें एक मिनट नहीं किसने नहीं, बोला। इंडेक्स, सॉरी सॉरी, इंडेक्स वैल्यू। इंडेक्स इंडेक्स वैल्यू। हाँ, नहीं इंडेक्स से तो तुम उसकी लोकेशन आप बताते हो, राइट। तो राइट 1 2 सॉरी 0 1 2 0 1 2 3 4, ये तो उसका लोकेशन हो गया, राइट, मतलब कहाँ यस पे किस जगह पे बैठा हुआ है। बट आई एम सेइंग कि ये जो ईच एंड एवरी डेटा पॉइंट है ना, उसको मैं क्या रेफर कर रहा हूँ, एलिमेंट एलिमेंट बोल रहा हूँ, है ना, हर एक डेटा पॉइंट को मैं एक एलिमेंट बोल रहा हूँ। तो मे भी शायद मैं जब बात करते रहूँ ना, मतलब जब हम समझाते रहूंगा मैं, तो मैं शायद ये कैसे ना मेरे सबकॉन्शियसली मेरे अपने आप निकल जाता है वर्ड, क्योंकि हम डे इन डे आउट इसको इसी भाषा में बात करते हैं आपस में ऑफिस में। तो जस्ट इन केस अगर मेरे समझाने में अगर ये वर्ड अगर आ रहा है, तो ये एलिमेंट का मतलब क्या हो रहा है, इसके अंदर ये जो डेटा पॉइंट है इसको मैं क्या बोलता हूँ, एलिमेंट बोलता हूँ। ठीक है, क्लियर है ये कि डाउट है इसमें। यस क्लियर। हाँ, ठीक है। अभी अब मुझे मेरा रिक्वायरमेंट क्या है समझो, पहले पहले रिक्वायरमेंट समझते हैं। मुझे करना क्या है, ये जितने भी नंबर्स है ना, इन सबको प्लस करना है। तो एक बेसिक लॉजिक तुम्हारे पर्सपेक्टिव से क्या होना चाहिए, पहले ये बताओ। लॉजिक के पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ, शायद अगर किसी के दिमाग में अगर ये अगर आ गया तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं यहाँ पे अगर ऐसा सम लिख दूं तो ये क्या करेगा, ये किसका सम करके लाके देगा, इसका लाके दे देगा, बराबर, हाँ है ना। यस यस। बट ये कैसा है ना, एक, चलो लेट्स अज्यूम कि मैं मतलब ये फॉर्मूला यूज करता भी हो तो क्या हुआ, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या हो सकता है, मतलब वो कर क्या रहा होगा। अगर वो एलिमेंट ईच चेंज होगा एलिमेंट को तो ऐड करते जा रहा है और वो वही एक्शन बार तुम बार क्या कर रहे मतलब हैं, हम लोग कर एक एक बॉक्स सेलेक्ट कर रहे हैं ब्लैंक, और उसके अंदर क्या कर रहे हैं, वन बाय वन नहीं क्या प्लस करते जा रहे हम्म। 1 बाय 1 हम प्लस करते जा रहे हैं, ठीक है, और हैं।
सेम एक्टिविटी रिपीट कर रहे हैं टिल द टाइम हम सेम एक्टिविटी जैसे किस टाइप की जैसे एडिशन। ठीक है, चलो ठीक है, मतलब मैं फिर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्रोग्राम पर्सपेक्टिव से मत बोलो, थिंक लॉजिकली कि मेरे को अगर पेन पेपर पे अगर मेरे को प्लस करने को बोले तो मैं क्या करता, तो मैं क्या करता, ये आइटम उठाता, इसको इससे प्लस करता, बराबर ऐसे ही करता ना, एक एक नंबर को प्लस करके आगे बढ़ता ना, बराबर यस बरोबर। है ना। फिर इसका जो भी रिजल्ट आता उसको मैं इससे प्लस करने की कोशिश करता, बराबर। अच्छा फिर yes. इस हाँ है ना, जैसे स्टार्टिंग मैंने 10 से शुरू करा, फिर यहाँ पे जब मैं जाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा, ये प्लस ये होना चाहिए, बराबर। फिर जब मैं यहाँ पे जाऊंगा तो ये प्लस ये होना चाहिए, राइट, ये प्लस Right. यहाँ ऐसे ही जाऊंगा ना, आगे बढ़ू, Right. ये प्लस ये ऐसा आगे बढ़ते जाता हूँ, ठीक है, और ये प्लस समथिंग लाइक दिस, ये देखो ऐसे ही ना। तो मैं जब ऐसा क्या क्या कर रहा था मैं, अगर आप एक चीज नोटिस करे होंगे, लॉजिक मतलब अगेन लाइक वी आर बिल्डिंग काइंड ऑफ ए लॉजिक, तो अगर आप एक चीज नोटिस करे होंगे ना, तो आई वॉज एक्चुअली, ये एक और कीवर्ड मैं फिर से बोल रहा हूँ, आई वॉज ट्रैवर्सिंग, मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ कीवर्ड उसको, Traversing. ठीक है, ट्रैवर्सिंग, ट्रैवर्स मतलब एक एक एलिमेंट के को मैं ट्रैवर्स कर रहा हूँ, उसके पास जा रहा हूँ, उसका डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ और उसके ऊपर कुछ तो मैनिपुलेट कर रहा हूँ। तो पहले मैं 10 के पास गया, पहले मैंने 10 उठा लिया, फिर मैं इसके पास गया, इसको इससे प्लस किया और फिर कहीं तो इसकी वैल्यू रख दिया, फिर इसको इससे प्लस किया, और ये अगर आप अब ये पैटर्न बन गया, देखो ये इस टाइप से पैटर्न बन गया ना, है ना, ये प्लस करते जा रहा हूँ, हाँ है ना, हम कुछ तो पैटर्न बन गया ना, हाँ है ना। पैटर्न मतलब समझ में आया ना, पैटर्न मतलब कि अच्छा मैंने एक लॉजिक आइडेंटिफाई किया कि मुझे क्या करना है, इसके सभी एलिमेंट पे एक एक बार करके जाना है, और जो भी मेरा प्लस आ रहा है उसको पिछले नंबर से, जो भी मेरा रिजल्ट आ रहा है उसको अगले नंबर से प्लस करते जाना है, यही है ना, जो भी मेरा रिजल्ट आ रहा है उसको अगले नंबर से प्लस करते जाऊंगा ना, Right. है ना, करेक्ट। तो लॉजिक कैसे बन रहा है मेरा कि यू ट्रैवर्स ईच एंड एवरी एलिमेंट एंड ट्राई टू ऐड विद द प्रीवियस रिजल्ट, समथिंग लाइक दिस, करेक्ट, है ना। तो ये जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ ना, ट्रैवर्सिंग, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि इस ये जो लिस्ट बना है, ये वाला जो डेटा टाइप, इस लिस्ट यानी ये सॉरी इस लिस्ट के सभी एलिमेंट पे ट्रैवर्स कैसे करते हैं, पहले अपने को ये देखना है, लॉजिक हम बाद में बना लेंगे, पहले तो ये देखना है कि प्रोग्रामेटिकली ये जो मेरा डेटा टाइप है जिसमें ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स है, इसमें मैं ट्रैवर्स कैसे करूं, समझ में आया कि नहीं आया, रिक्वायरमेंट समझ में आई कि नहीं, कि अपने को करना क्या है। फिर से बोलूं, हेलो, हाँ सर। यस यस ठीक है, तो हमने ये एग्जांपल जो शुरू किए उसका मेन एजेंडा ये था कि मुझे क्या करना था कि इस लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे इन सबका मेरे को प्लस करना था, बराबर, यहां से ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट, बराबर, ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, दिस इज माय Yes. प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो अब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए मैंने क्या बोला, चलो एक लॉजिक हम बनाते हैं। लॉजिक में हम क्या बोले कि अगर मेरे को अगर एक सिंपल पेन और पेपर अगर दिया जाता तो मैं क्या करता, पहले 10 + 66 करता, ऐसे ही करता ना, ये प्लस 66, आया ना, हाँ करेक्ट। फिर फिर क्या करता, जो भी रिजल्ट आ रहा है ये प्लस ऐसा करता, फिर जो भी रिजल्ट आ रहा है ये प्लस ऐसा करता। तो अभी एक चीज नोटिस करो आप, मुझे करना क्या पड़ रहा है, जो मेरा मेन डेटा पॉइंट है, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, हर एक एलिमेंट पे जाना पड़ रहा है ना, ऐसा आया ना, इसमें जाओ, इस राइट पे जाओ, इस पे जाओ, इस पे जाओ, इस पे जाओ, और फिर बीच में कुछ तो लॉजिक लिखो कि आप क्या करो, जब आप यहाँ पहुंच रहे हो तो कुछ तो पिछले रिजल्ट से प्लस करो। तो ये तो तुम्हारा लॉजिक हो गया, लेकिन मैं क्या बोला, अब उसको वहां उस इस चीज को दो हिस्सों में डिवाइड करो। पहला तो मैं बोल रहा हूँ कि तुमको पहले ट्रैवर्स करना आना चाहिए, राइट, कि ये जो लिस्ट है इसमें जितने एलिमेंट है, पहले प्रोग्रामेटिकली हम ये देखते हैं कि यार ये हर एक एलिमेंट पे मैं जाऊं कैसे, लॉजिक तो मैं बाद में बना लूंगा, प्लस माइनस तो मैं कर ही लूंगा, बराबर, क्योंकि हमको पता है प्लस माइनस कैसे करना है। पहले तो मेरे को ये देखना है कि लिस्ट में ये जो हर एक इतने सारे डेटा एलिमेंट है,
इस पे मैं ट्रावर्स कैसे करूं? समझ में आया कि नहीं है? हाँ सर। Yes. समझे ना? हमको देखना क्या है कि हमको लिस्ट के अंदर जितने भी डेटा एलिमेंट है, प्रोग्रामेटिकली हाउ आई कैन नेविगेट फ्रॉम वन डेटा पॉइंट टू अनदर टू अनदर टू अनदर टू अनदर, और मुझे कब तक जाना है, कब तक करना है? चलते रहो क्या ऐसा ट्रैवर्स करते हुए नीचे 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 जाते रहो? कहीं तो रुकना है ना मेरे को। कहाँ रुकूं? कहाँ रुकना, कहाँ चाहिए मेरे को? डिफाइन करना पड़ेगा 57 पे। हाँ, जहाँ पे ये है यहीं तक चलना चाहिए ना मेरे को। मैं ऐसा, मेरे को ऐसा कोड भी नहीं लिखना है कि बस मैं ट्रैवर्स किए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ, किए जा रहा हूँ। कब तक? अरे मुझे तो एंड पॉइंट ही नहीं पता है। तो मुझे ये भी इंश्योर करना है कि जब तक मेरे इसके अंदर एलिमेंट है तब तक ही ट्रैवर्स करना है ना, लॉजिकली। हाँ है ना? यस। मैं अभी भी Yes, प्रोग्राम नहीं बताया हूँ, मैं सिर्फ हम लोग सिर्फ मतलब बातें ही कर रहे हैं, ठीक है? तो ये थोड़ा समझना जरूरी है कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है? अगेन मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया हूँ। पहले तो ट्रैवर्स सीखना है, और ट्रैवर्स करके मुझे करना क्या है वो मेरा सेकेंडरी है, वो डिपेंड करता है। लेकिन अभी पहले मेरे को ये सीखना है कि मेरे लिस्ट में हाउ टू ट्रैवर्स थ्रू ईच एंड एवरी एलिमेंट, और कब तक? जब तक उसमें एलिमेंट अवेलेबल है ना? ठीक है? अरे ठीक है कि नहीं दोस्तों? यस सर। yes, yes. यस सर। ठीक है, चले एक सिंपल सा एक पहले लॉजिक देखते हैं, मतलब सॉरी कोड कंस्ट्रक्ट देखते हैं, फिर हम उसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मेरे को रिक्वायरमेंट सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा मेरे को दोस्त? पहले तो मेरे को एक लिस्ट बनाना पड़ेगा, राइट? एग्री करते हैं? यस। ठीक है, तो लेट मी क्रिएट अ लिस्ट। ठीक है, आई से यही वाली लिस्ट रखता हूँ। ठीक है, कॉमा कॉमा। ठीक है, बन गई मेरी लिस्ट, बराबर। मेरा रिक्वायरमेंट क्या है? आई हैव टू ट्रैवर्स थ्रू ईच एलिमेंट इन दी लिस्ट। ये मुझे अचीव करना है। अगेन इसमें हम लोग कुछ भी लॉजिक नहीं बना रहे, ये सिर्फ एक कोड का कंस्ट्रक्ट है कि एक पर्टिकुलर लिस्ट में हमें सारे एलिमेंट कैसे निकालने हैं, बस दैट्स इट। फिर लॉजिक हम बाद में डालेंगे उसके ऊपर, ठीक है? तो कोड कैसे लिखते हैं पहले देख लो। फॉर फॉर ए पकड़ता हूं मैं, ए इन माई लिस्ट। ठीक है, प्रिंट ए, बस इतना ही है। अच्छा, इसमें कीवर्ड्स कौन कौन से है? जो पाइथन के कीवर्ड कौन कौन से, पहले ये बताओ मेरे को, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। पाइथन के कीवर्ड कौन कौन? इन फॉर एंड इन फॉर और इन, ये पाइथन, हाँ। फॉर और इन जो है ना, ये पाइथन के रिजर्व कीवर्ड है, ठीक है? मुझे एक बात बताओ, मेंबरशिप ऑपरेटर कहीं दिख रहा है क्या इसमें? मेंबरशिप ए है दिख रहा है। मेंबरशिप ऑपरेटर कहाँ पे लगाया गया है पहले बताओ मुझे। इन जो है ना, इन है तो मेंबरशिप ऑपरेटर है, तो उसमें वेरी लिस्ट गुड। में से फाइंड आउट कर रहे हैं। हाँ, तो ये जो है ना, ये याद आया है कि किसी को? हाँ आ गया सर। याद आया ना? Yes, yes. है ना? मेंबरशिप ऑपरेटर कहीं तो अपन ऐसे लिखते हैं ना, मेंबरशिप ऑपरेटर है कि क्या ये नंबर इसके अंदर अवेलेबल है या नहीं है, बराबर? A2 में देखे थे हमने, वो एक डिजिट था उसको निकालने के लिए, चेक करने के लिए। हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, है ना? तो अभी ये लूप कैसे काम कर रहा है जरा ध्यान से देखो, हाँ? तो ये क्या कर रहे हैं ना, ये फॉर जो कीवर्ड है, ये क्या करता है, ये तुमने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है? ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, ये इसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर होता है ए नाम से। अब ये अगर मैं इसको अगर वेरिएबल बोल रहा हूं,
तो जरूरी है कि ये हमेशा ए होना चाहिए? ये क्या हो सकता है? बी भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, जो भी। ये कुछ भी हो इट्स अ सकता है, वेरिएबल, मतलब राइट? वेरिएबल। नंबर कुछ भी हो सकता है, तो इट कुड बी समथिंग, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, माई नंबर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, है ना? यस। माई नंबर लिख सकता हूँ, बराबर, दिस इज द वेरिएबल। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फॉर लूप में हमने इसी कोड कंस्ट्रक्ट के अंदर एक वेरिएबल बना दिया, ठीक है? फिर ये क्या करता है ना, ये फॉर लूप इस लिस्ट के अंदर से एक एक वैल्यू उठा के इसमें डालते जाता है। क्या कर रहा है? इस लिस्ट में से ऐसा ऐसा जंप कर करके एक एक वैल्यू उठा के इस वेरिएबल में डालता है और तुमको नेक्स्ट लाइन में वो लाके दे देता है। अब ये जो लाइन मैं बोला, फिर इसको तो एक काम करते हैं, ये वाला जो लाइन, ये वाला जो कोड ब्लॉक है ना, इसको मैं डुप्लीकेट कर रहा हूं मैं, ताकि मैं बताऊं कि इसमें 2 लाइन का कोड है, ठीक है? फिर से लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है? हाँ, इस चीज को मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं हम लोग ये गैप को? इंडेंटेशन। इंडेंटेशन। इसका क्या सिग्निफिकेंस हुआ इसमें, मतलब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? अगर मतलब मैं ये इंडेंटेशन दे रहा हूँ, इसका मतलब, हाँ, वेरी गुड, कंटिन्यू है। एग्जैक्टली। अगर मैं ये इंडेंटेशन दे रहा हूँ, इसका मतलब ये कोड कब रन होगा? जब ये फॉर के अंदर जाएगा तभी रन होगा, ठीक है? नहीं तो नहीं रन होगा, है ना? बराबर। तो अब ये देखो, ये मैं सिर्फ ये 2 प्रिंट इसलिए लिखा हूं ताकि आपको बताने के लिए कि 2 लाइन, इसके नीचे 2 लाइन है फॉर के अंदर। एक काम करते हैं, डीबग करके देखते हैं सीधा, ठीक है? लेट्स डीबग डायरेक्ट। ठीक है, ये डिबगर पॉइंट लग गया मेरा, यहाँ पे रुका हुआ है डिबग करने के लिए, आगे नहीं बढ़ा अभी। माई लिस्ट डिक्लेयर हो गया, ठीक है? ये पहली लाइन कोड डिक्लेयर रन हो चुकी है, यहाँ पे अभी रुका है तुम्हारे डिबग करने के लिए। अब देखो, मैं नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट कर रहा हूँ यहां से। अभी ये दिख रहा है, ये माइनम दिख रहा है ना, ये वेरिएबल है, ये लिख के आ गया, देखो वहां पे ऊपर दिख रहा है कि नहीं? माइनम इज ए वेरिएबल ऑफ टाइप Integer. क्या टाइप है उसका? इंटीजर। इंटीजर है ना? इंटीजर, वेरी गुड। तो लेकिन अभी इसमें वैल्यू नहीं है अभी कुछ भी, हाँ, देयर इज नो वैल्यू असाइन टू इट अभी। अभी जैसे ही मैं नेक्स्ट लाइन पे जाऊंगा ना, सी देखो, ए में क्या वैल्यू आ गई? 10। कहां से है वो 10? ये फॉर लूप ने क्या My किया? list। हाँ, ये फॉर लूप ने क्या किया, इसमें से ये 10 को निकाला नहीं, ये 10 की वैल्यू क्या किया, किसमें असाइन कर दिया उसने? इस वेरिएबल में, Minum। माइनम में, है ना? तो अब जब मैं अभी नेक्स्ट लाइन पे जब जाऊंगा तो क्या प्रिंट होगा? ये देखो 10 प्रिंट होगा, यानी इस वेरिएबल में, इस लिस्ट में से उसने ये पहली वैल्यू उठा के इस वेरिएबल में डाल दिया। अब फिर अब नेक्स्ट लाइन इटरेट करते हैं, क्या होना चाहिए नेक्स्ट लाइन में? माइनम की वैल्यू क्या हो जाना चाहिए? 66 76। ठीक है, 76 66 ना बेटा? 66 ठीक है, 66। हाँ, ठीक ठीक ठीक, हाँ, ठीक है। देखो, ये माइनम की वैल्यू चेंज हो गई, अभी 66 हो गया, है ना? उसी तरीके से अब एक चीज नोटिस करो, ये ध्यान से देखो हो क्या रहा है, हाँ? ये लाइन कोड एग्जीक्यूट हुई, यहाँ पे ये रन हुआ, ये रन हुआ। अब होता क्या है, सी दिस, यहाँ पहुंचा मैं, कायदे से ये वाली जो लाइन है इसके नीचे आ जाना चाहिए ना, लेकिन वो क्या करा उसने, वापस कहाँ फेंक दिया उसको? वापस वापस 7 नंबर पे छोड़ दिया उसने, क्योंकि नहीं, उसके नीचे वापस अच्छा ठीक है, 47 यहाँ पे और पे छोड़ दिया। ठीक ठीक ठीक, नहीं नहीं, रुको रुको, उसने एक अच्छा पॉइंट बताया, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, प्रिंट दिस इज आउट ऑफ फॉर लूप। फिर से करता हूँ, ठीक है? यहाँ पे लिखता हूँ मैं, दिस इज बिफोर फॉर लूप, ठीक है? यहाँ से चलते हैं। ठीक है, अभी देखो, सबसे पहले प्रिंट क्या होगा? दिस इज दिस इज बिफोर फॉर लूप, ये प्रिंट हो गया, ठीक है? अब जस्ट इसके पहले जो देखे हमने, इस वेरिएबल को सिर्फ वेरिएबल अभी डिक्लेयर वेरिएबल है, लेकिन इसमें वैल्यू नहीं है कुछ भी, हाँ? ये मैंने इसमें पहली वैल्यू इसमें गई 10, ठीक है? फिर मैं नेक्स्ट लाइन पे जाता हूँ,
अब कायदे से उसने क्या प्रिंट करना चाहिए, ये लाइन प्रिंट हो गई तो क्या करना चाहिए उसने, ये लाइन प्रिंट करना चाहिए, राइट, यस। है ना। लेकिन मैं इसको जैसे नेक्स्ट लाइन जाता हूँ, ये कहाँ लेके चला गया मेरे को उसने, ये तो प्रिंट किया ही नहीं इसने। हाँ मतलब वो माई लिस्ट के अंदर जितने भी वैल्यू है उसको डिफाइन करते बैठ रहा हूँ, लूप हो रहा वहां पर। ये जो दिख रहा है ना, ये जो देखे आपने, यहाँ से हाँ यहाँ से यहाँ से वापस ऊपर गया हो, तो ये देखो ये गया और ये फिर वापस ऊपर चला गया, ये गया फिर वापस ऊपर चला गया। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द डेफिनेशन ऑफ लूप इज। लूप का मतलब क्या होता है, मतलब एक लिटरल इंग्लिश मतलब अगर बोला जाए तो जहां से आप शुरू करते हो कहाँ पहुंच जा रहे हो वहीं पर ही, है ना। दैट्स व्हाट लूप इज अबाउट, राइट। यस। अगर मैं इसको, यही है ना लूप का मतलब। अरे राइट। ये देखो, यानी समथिंग लाइक दिस, है ना। तो मैं शुरू यहाँ से कर रहा था, ठीक है, मैं आगे बढ़ा और बाद में फिर यहीं पहुंच गया मैं, है ना, ऐसा। और ये चले जा रहा हूँ, मैं चले जा रहा हूँ, लेकिन मेरे को कब तक चलना है। अगर मैं इससे बोलूँ ये मैं कब तक करूँ, कब तक होना चाहिए, ये मेरे एक्सेल के एग्जाम्पल के हिसाब से कब तक चलना चाहिए। जब तक डेटा है हम्म? लास्ट डिजिट। जब तक इस लिस्ट के अंदर जब तक डेटा है तब तक ही चलेगा। तो अभी मेरे माय नाम में क्या आ गया, 58 आ गया, देखो अभी। हाँ, फिर वापस चलूंगा मैं, फिर ये वापस ऊपर गया, फिर चलेगा, फिर ऊपर गया, 25। अभी अब मेरे को बताओ अभी क्या प्रिंट हो रहा है माय नाम में, बस 57, राइट। ये सेकंड लाइन। अब मेरे को एक बात बताओ, ये ऊपर जाएगा कि बाहर फेंक देगा ये, वापस से जाएगा 10 पे। मैं ये देखो 57 प्रिंट हो चुका है, ये तो वहां पहला जाकर रुक 57 प्रिंट हो। लास्ट कहाँ, डिजिट पे जाकर रुक जाएगा सिर्फ 57 पर। हाँ नहीं, मेरा सवाल रुक ये है जाएंगे कि ये जो प्रिंट। येलो लाइन है ये वापस यहाँ जाएगी कि यहाँ पे जाएंगी। नहीं लास्ट में प्रिंट जाएंगे आउट ऑफ प्रिंट। पेज है। दिस इज ऑर्डर। 57 हो चुका है हाँ 10 पे बाय द जाएंगे। वे, ये लास्ट। हाँ 10 पे जाएंगे। 10 पे। दिस 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 इज इज आउट आउट ऑफ ऑफ फॉर आउट फॉर। 10 पे जाएगा। नहीं नहीं, देखो ये देखो 57 उसने पहले प्रिंट किया, ये क्या किया मालूम है क्या, ये वापस ऊपर गया चेक करने के लिए क्या अब इसके अंदर कुछ बचा है क्या। क्योंकि खत्म करने के बाद जब लास्ट जब उसने प्रिंट किया ना, तो वो एक बार और उसमें जाके चेक करता है कि अब मेरे पास और कैपेसिटी है क्या डेटा निकालने के लिए। अब वो क्या बोलेगा, नहीं है, तुम्हारी लिस्ट खत्म हो गई, समझे, यस सर। है ना। अब वो इससे बाहर निकल के जंप करके वो तुम्हारे मेन एग्जीक्यूशन पे पहुंच गया। अब वो क्या बोल रहा है, दिस इज योर आउट ऑफ द लूप। समझ में आया, है ना, ये लूप दो समझ में प्रिंट है क्यों ना। दिए, यस अंडरस्टूड। मैं ये सिर्फ दो प्रिंट क्यों दिए सिर्फ अपने को, वो समझ गया। सिर्फ बताने के लिए कि ये जो फॉर लूप जो है ना, इसमें मल्टीपल लाइन ऑफ कोड हो सकता है। अच्छा यानी मैं ऐसा लिख सकता था, फर्स्ट लाइन ऑफ कोड, है ना, फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था, और मल्टीपल सेकंड लाइन ऑफ कोड, तुम्हारे मल्टीपल और कोड हो सकते हैं ना। सिर्फ ऐसा एक आध दो लाइन का थोड़ी कोड रहता है हर एक कोड ब्लॉक में। और फिर यू हैव दिस लाइन, राइट। तो सिर्फ ये तुमको बताने के लिए कि ये जो कोड कंस्ट्रक्ट है ना फॉर का, इसके अंदर मल्टीपल लाइन ऑफ कोड हो सकते हैं, समझे। अच्छा, ये प्रिंट और ये प्रिंट में क्या डिफरेंस है, इसका स्कोप क्या है, इस प्रिंट का स्कोप और इसका स्कोप क्या है। वो प्रिंट ये जो है ये माय नंबर की जो प्रिंट है वो फॉर लूप के हम्म, लिए है। और जो वेरी गुड, एक्सटर्नल है वो प्रिंट बाहर के लिए है। मींस वेरी गुड। एनीथिंग यू कैन एक प्रिंट। एक ग्लोबल है, एक लोकल है और के लिए। एक ग्लोबल है, एक लोकल है, ठीक है, वेरी गुड। अभी बाकी लोगों को पता नहीं है, बट ठीक है। अगर इसको मैं लोकल भाषा में बोलूँ तो इसका जो स्कोप है ये प्रिंट का, वो इसके अंदर ही है ना। और इसका जो स्कोप है ये बाहर है, इसको इस फॉर लूप के बाहर है ना। लोकल और ग्लोबल हम बाद में देखेंगे, ठीक है। एक बार मैं इसको फिर से रन करता हूँ, लेट्स ट्राई टू डीबग। हाँ, ये शुरू किया इसने, फर्स्ट लाइन ऑफ कोड, सेकंड लाइन ऑफ कोड, पहला वेरिएबल, सेकंड फर्स्ट लाइन ऑफ कोड, सेकंड लाइन ऑफ कोड, फिर ये इस टाइप से ये रन हो रहा है, ठीक है, लूप में। देखो अब बाहर निकल गया, समझ में आया। यस। ठीक है, 1 मिनट लो गिन के, 1 मिनट, चल 2 मिनट ले लो, ये अपने मशीन पर टाइप करो, फटाफट स्क्रीनशॉट भेजो मेरे। ये लिस्ट में भेज देता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर लेना, यू डोंट हैव टू राइट इट अगेन एंड अगेन।
आगे क्रोम। व्हाट्सएप पे भेजे। हाँ अपने ग्रुप में डाला ना बेटा। ठीक। ये खाली मैंने लिस्ट भेजा हूँ, ये खाली मतलब टाइम बचाने के लिए हाँ तुम्हारा, बाकी तुमको ही लिखना है। डन सर। स्क्रीनशॉट भेजो ना बेटा फटाफट। हाँ भेजा चैट में। कहाँ भेजो? अच्छा अपने उस पर टीम्स की चैट करो। हाँ यहाँ पर भेजा। हाँ हाँ नंबर ठीक मैंने। है भेजो, ठीक है वेरी गुड। क्यों जुनैद क्यों चला गया? लेफ्ट द चैट बता रहा है ना। ठीक है। शाकिर पठान अब पिंग कर दो तुम सर। मतलब सीरियसली मतलब नेगेटिव मतलब तुम्हारे नेटवर्क में प्रॉब्लम है, आप कुछ करिए प्लीज। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैव कन्वर्सेशन विद यू। शाकिर पठान। शाकिर पठान सर मेरे लैपटॉप से ज्वाइन है, वो मेरे इससे भी देख रहा है, उसका नेटवर्क इशू है ठीक कुछ। है ओके। हाँ वही मतलब इसको कुछ तो है मतलब लाइक फ्रॉम डे वन उनका नेटवर्क का प्रॉब्लम। हम्म। शाकिर सर को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है लॉजिक? हाँ हाँ समझ में आ रहा तो अभी अगेन हमने सिर्फ एक पाइथन का कोड का एक कंस्ट्रक्ट देखे कि अगर कोई मेरे पास लिस्ट है, अब मैं इसको एक नया कीवर्ड दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से अब मैं नया कीवर्ड यूज करना चालू करूंगा। अगर मेरे पास है, ठीक है, ये कलेक्शन ऑफ डेटा बोलूँ इसको मैं, है ना, यस। कलेक्शन ऑफ डेटा है ना। तो अगर मेरे पास कलेक्शन ऑफ डेटा है तो मैं उसको इस तरीके से फॉर लूप यूज करके ट्रैवर्स कर सकता हूँ हर एक एलिमेंट पे जा जाके। उसका लॉजिक वही रहेगा कि यू हैव ए स्टार्ट पॉइंट एंड यू हैव ए एंड पॉइंट। तो वो यहाँ से शुरू करेगा, एक एक एलिमेंट को जाए, एक एक एलिमेंट को वो एक्सट्रैक्ट कर करके देगा। अब इस डेटा से आपको वो ये जो वेरिएबल आपको मिला था ना फॉर एग्जाम्पल ये इससे आपको क्या करना है, दैट इज योर लॉजिक, वो अब तुम्हारा लॉजिक रहेगा। समझ रहे? तो बेसिक कोड कंस्ट्रक्ट सिर्फ ये है कि फॉर लूप चलता कैसे है, इस टाइप से चलता है। एक बार तुमको माइनम में वेरिएबल में डेटा मिल गया, इसमें से निकला हुआ, अब यहाँ से हमारे यूज केस के ऊपर है कि अब मेरे को इस वेरिएबल का करना क्या है। यानी कि अब आगे का देखो, हाँ यहाँ से आगे का देखो, सब हो गया, मैं आगे बढ़ू दोस्तों, जी हाँ सर। सर। है ना। अब आगे देखते हैं कि जो मैंने सेकंड पार्ट बोला ना, वो जो हम लॉजिक बना रहे थे, राइट। तो अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या था कि अभी एक छोटे से रिक्वायरमेंट हो जाते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि इनमें से अभी हमने थोड़ी देर पहले ये वाला एग्जांपल देखे, कहाँ गए, है ना। इन सभी नंबरों में से अगर एक भी नंबर, कोई भी नंबर अगर ऑड होता है तो ही प्रिंट करो, नहीं तो नहीं प्रिंट करो। रिक्वायरमेंट समझ में है कि नहीं? यू ट्रैवर्स थ्रू ईच एंड एवरी एलिमेंट, इनमें से कोई भी नंबर अगर ऑड होता है तो ही तुम बोलो सक्सेस, नहीं तो कुछ मत बोलो। सिंपल सा रिक्वायरमेंट है मेरा, बराबर। तो अब यहाँ पे हम अपना लॉजिक लगाएंगे, ये हमने लास्ट इसमें देख चुके हैं, बट अब एक सिंपल सा लॉजिक कैसे करूं मैं, ये हमने पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं कि डेटा एक बार तुम्हारे हाथ में आ गया तो हाउ आर यू कोड अराउंड द डेटा, वो इस तरीके से कि इफ माय नम मॉडुलस ऑफ क्या होना चाहिए, सॉरी ऑड का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? टू टू टू। तो ये ऑड रहेगा कि इवन रहेगा? ये इवन आएगा। है। वेरी गुड, ठीक है।
इवन नंबर। तो अगर तुम्हारा ये जो नंबर है इज क्या होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा होना जीरो। चाहिए ना, जीरो हाँ है ना, यस। तो ही प्रिंट दिस इज इवन नंबर, नहीं तो कुछ मत करो। समझ में आ रहा है ये? तो अब अपन ने यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट को मिक्स करके अपन ने आगे बढ़े। अब देखो इसमें से जितना भी अपन लिखे हैं ना, ये सब हम पढ़ चुके हैं। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। इसमें मुझे एक बात बताइए, कंपैरिजन ऑपरेटर हमने कहाँ पे लगाया है? पहले तो मेरे को बताओ अरिथमेटिक ऑपरेटर कहाँ है इसके अंदर? मैं बताओगे? लाइन नंबर बताओ मेरे को, कहाँ है इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर? सेवन। लाइन नंबर 7। क्या है इस ऑपरेटर का नाम, क्या है? परसेंटेज। परसेंटेज। मॉड्यूलस। मॉड्यूलस। मॉड्यूलस होता है ना, मॉड्यूलस ऑपरेटर। ठीक है, इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर कहाँ है? इज इक्वल टू इज कंपैरिजन। पहले लाइन नंबर बताओ मेरे को पहले। लाइन नंबर फर्स्ट भी है, 7 में भी है। फर्स्ट में असाइनमेंट ये है रे भाई। कंपैरिजन ऑपरेटर। असाइनमेंट, हाँ ये कंपैरिजन, यस। हाँ फर्स्ट में माई लिस्ट असाइनमेंट है वो। हाँ, दिस इज योर कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट कहाँ है इसमें? कौन सी लाइन पे? लाइन नंबर 7। लाइन नंबर 7 है ना, यही है ना। इफ कंडीशनल, ये हाँ। हाँ, अगर ये तुम्हारा ट्रू हो रहा है तो ही ये प्रिंट करो, ठीक है, है ना? हाँ, तो अब मेरे को एक बात बताओ, एकदम सिंपल सा सवाल है मेरा, ठीक है? अभी लॉजिकली तुम बताओ मेरे को, मैं रन नहीं करूंगा, बिना रन करे तुम गेज करो भैया। ये ऐसे ही रखता हूँ मैं ये भी हटा देता हूँ। ये लाइन कितनी बार प्रिंट होगी? एक एक करके पूछ रहा हूँ। एक बार हाँ? होगी। एक बार पक्का? पक्का। यस। हाँ ठीक है। ये लाइन कितनी बार प्रिंट होगी? ये लाइन अपना 3 बार। 3 बार होगी। 7 बार। 3 टाइम्स। 3 टाइम्स। 3 बार। ठीक है, 7 बार 7 टाइम वाले भी है, ठीक है। हाँ? ठीक है, 3 बार होंगे। 7 वाले कितने हाथ उठाओ? 3 वाले भी उठाओ, ठीक है कोई 7 वाला? जुनैद कच्ची 7 वाला है, ठीक है। क्यों जुनैद, ऐसा क्यों लग रहा है तुमको 7 बार रन होगा? इससे पहले नहीं हंसो मत यार। सर 7 बार कब होंगे, मैं यहाँ बताता हूँ। अगर इफ माय नंबर परसेंटेज नहीं लेते ना, तब होंगी। हाँ नहीं, तो अभी फिलहाल हम नेगेटिव टेस्ट केस नहीं रन करते। जो मतलब लिखा गया है, जो पूछ रहे पहले उस पर चलते हैं। मेरे को बताओ, है ना? तो जुनैद पहले बताओ, ये क्यों ऐसा लग रहा है कि 7 बार रन होगा? सर मैं लास्ट कोड के बेस पे बोल रहा हूँ। नहीं, अभी इस बेस पे बताओ ना। यहाँ नहीं रे दोस्त, अभी यहाँ पे जैसा कोड लिखा है उसके हिसाब से बताओ कि ये वाली लाइन कितनी बार रन होगी? 4 बार होगी सर। 4 बार होंगी, ठीक है। 1 2 3, नहीं सॉरी सर 3 बार होगी। क्यों 3 बार होंगी वो भी बताओ। इवन डिजिट सर 3 टाइम है ना अपने माई लिस्ट में। तो कौन कौन से कॉल आउट करो मेरे को, कौन कौन से इवन नंबर है? आई एम अज्यूमिंग कि तुमको कोई प्रॉम्प्ट नहीं कर रहा है, तुम खुद से दिमाग लगा के बोल रहे हो, इसलिए मैं तुमको इतना प्रोब कर रहा हूँ। बताओ कौन कौन से इवन नंबर है इसमें? 10 66 एंड 58। ये सारे इवन नंबर है ना? तो 10 इज इवन, 66 इज इवन और 47 इज इवन, राइट? 58 इज इवन, वेरी गुड। हाँ ठीक है, ठीक है। क्यों ये? क्योंकि जब मैं इनको अगर मैं जब 2 से अगर डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ, इसका रिमाइंडर हमेशा 0 आता है ना? इसीलिए ये कंडीशन ट्रू होती है। हम एक्चुअली एक स्टेप पीछे जाके जो पुराने कंसेप्ट है वो भी देख रहे हैं। तो इसीलिए ये इफ कंडीशन हमेशा ट्रू को चेक करता है। तो ये ट्रू कैसे चेक हो रहा है, एक बार डिबग करके हम देख लेते हैं, एंड देन विल फिगर इट आउट कि हम कैसे होगा। अब मुझे बताओ, ये लाइन कितनी बार रन होगी? ये जुनैद 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 रुको, जुनैद
वो होगी, और कोई आंसर फ्रॉम मत करो, ठीक है? नहीं नहीं, मैं नाम लेके पूछूंगा मैं। हाँ जस्ट ना सर, मैं कोड वेरीफाई कर रहा हूँ लास्ट टाइम वाला, उस बेस ठीक है, जाकिर सर बताइए। एक बार हो गया एक। पक्का? हाँ ठीक है। शाकिर पठान, अगर आपका खुद का नेटवर्क होगा तो बताइए प्लीज। नहीं सर, सोहेल केस से ज्वाइन है, एक बार ही हो हाँ गए क्योंकि वो इंडेंटेशन के बाहर है। ठीक है, ओके। इसके अलावा और कोई आंसर है क्या? आई एम अज्यूमिंग शाहिद शेख बराबर देगा आंसर। चलो, नहीं, क्या बात कर सर रहे हैं? मैं ट्राई करूँ? कौन है? सॉरी। सर मैं बात आपक मैं पहले तेरे से पहले हाँ, हाँ मुझे पहले मुझे तो और बता ही देने, मुझे बता देने, मेरे को मालूम है। सर वो फिलहाल और 7 होगी सर। टाइम्स 7 टाइम्स पता प्रिंट होगी सर। क्योंकि वो फॉर नम के अंदर है ना वो। फॉर Very माय good, नम ठीक के है, अंदर है सर, वो फॉर लूप के अंदर ही है, जितना डेटा है तो सर उतने बार वेरी होंगे। गुड, हेलो। ठीक 7 है, टाइम्स रन होगी। ठीक है। 7 टाइम्स रन होगी, ठीक है। तो जिसने भी एक बार बोला है वो गलत है। क्यों? पहले ध्यान से देखो, ये प्रिंट का स्कोप क्या है, पहले ये बताओ मेरे को। यहाँ से शुरू करो, फॉर अपने आप फॉर से सवाल पूछो कि इसका स्कोप क्या है। क्या इसका स्कोप इफ में है कि फॉर में है? पहले ये बताओ मेरे को, फॉर के अंदर। जाकिर। फॉर है फॉर। स्कोप कहाँ है? फॉर के अंदर है ना, क्योंकि इसका इंडेंटेशन देखो इससे अलाइंड हो रहा है, राइट? तो ये जो है, इररिस्पेक्टिव मेरी कंडीशन ये सक्सेस है या फेल है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मैं तो इसको उतनी बार रन करूंगा जितनी बार इसमें जितने एलिमेंट है ना? अच्छा तो कितने एलिमेंट है मेरे? सर 7 है ना? तो 7 है। अच्छा, ये वाली लाइन कितनी बार रन होगी? वो एक बार होगी। एक बार होगी, ठीक है। अब हम एक बार डिबग करके देखते हैं इसको, एंड देन फिर और थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। लेट्स सी, ठीक है? तो ये कितनी बार रन होने वाली है हम बता चुके हैं एक बार, ठीक है? ठीक है, इसने पहला एलिमेंट उठाया, ठीक है? ये चेक कर रहा है कि क्या ये 2 से डिवाइड हो पाता है, इवन है या नहीं है। हाँ, हो रहा है। तो इसने इवन को एक बार रन किया, ठीक है? इवन नंबर। फिर उसने क्या किया? अभी फॉर खत्म नहीं हुआ है तुम्हारा, नहीं तो यहां से आप बाहर नहीं फेंकोगे, क्योंकि ये इफ खत्म हुआ है उसका। फॉर तो चल ही रहा है ना अभी भी मेरा, आया ना? और चल ही रहा है, तो इसलिए सेकंड लाइन रन होगी होगी, तो इसने ये रन कर दिया। लेकिन अब ये यहाँ पे मेरा फॉर खत्म हुआ तो ये वापस ऊपर गया, लूप में है ना? ये सेकंड नंबर चेक कर रहा है वो। सेकंड नंबर क्या है? 66, इवन नंबर प्रिंट हुआ। सेकंड लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगी कि नहीं होगी? यस। यस। ना, होगी, ठीक है। एंड दिस गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। अभी इसमें कौन से सिनेरियो में अंदर नहीं गया इवन के लिए? तो मैं 25 तक पहुंच गया हूं, मैं 47 के लिए अंदर गया ही नहीं होगा, है ना? ठीक है, यस। अभी मेरा 25 चल रहा है, तो मुझे एक बात बताइए, अभी मैं 57 पे हूँ, इसमें अंदर जाएगा, इवन नंबर प्रिंट होगा कि नहीं होगा? नहीं हो। नहीं होगा। नहीं होगा, दिस कंडीशन फेल्स। तो इसलिए उसने क्या किया? इस पे पहुंच गया। तो प्रिंट, ये वाला जो कोड है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस स्टेटमेंट, तो ये रन होगा ही होगा। लेकिन ये वाला जो इसका स्कोप जो है, इसके ऊपर है, डिपेंडेंट है। तो अगर ये सक्सेस हो रहा है तो इसमें जाओ, है ना? और मैं इससे जब बाहर निकलता हूं तो ये खत्म हुआ, और ये इसने लास्ट लाइन चेक कर लिया, ठीक है? इजी, यस। ठीक है। अगेन, तो हमने शुरू कैसे किए थे कि फॉर लूप का सिग्निफिकेंस क्या है, लूप का सिग्निफिकेंस क्या है। तो अपन ने एक छोटा सा एक कोड कंस्ट्रक्ट देखे कि सबसे पहले हमको ये सीखना है कि हाउ डू आई ट्रैवर्स थ्रू ईच एंड एवरी एलिमेंट। पहले तो मेरे को ये सीखना था। फिर क्या, ठीक है, मैंने तो डेटा पॉइंट, सारे डेटा पॉइंट एक एक करके मेरे को निकालना आ गया। अब उस डेटा पॉइंट के अगेंस्ट में मेरे को क्या कोड करना है, वो डिपेंड करता है कि मैं क्या लॉजिक बिल्ड कर रहा हूँ। तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया कि अब मेरे को करना ये है, तुम जब अगर एक एक नंबर उठा रहे हो तो मेरे को सिर्फ ये चेक करके बताओ क्या ये नंबर इवन है, ऑड है। तो ये मेरे यूज केस के हिसाब से होगा, राइट? आया ना? दिस इज माई लॉजिक नाउ, ये मेरा लॉजिक है। आया ना? यस। ठीक है, इजी कि हार्ड? चलो, वही वाले एग्जांपल में ये एक थोड़ा सा लॉजिक ऐड करके मेरे को फटाफट आउटपुट दो।
मुश्किल से 30 सेकंड लगना चाहिए, फटाफट। मैं स्क्रीन शेयरिंग नहीं रखता हूँ मैं, एक्सपेक्टिंग के देख के मत करो, खुद से करो प्लीज। ओके, आपने वो एक एग्जांपल सेम करना है क्या सर? क्या बोले? जो आपने बताया था वो सेम सेम ये सेम करना है सेम क्या? सेम 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 करना, सेम करना, सेम कर। हो गया बच्चे लोग? Yes. कौन है? 34, 34 दिस अरफात, जाकिर, दिस मुसेफ। नो सेकंड, ये गलत हो गया ना मुसेफ। लाइन नंबर 6 जो आपने डाले, दैट इज लाइन नंबर 6, और जो 7 है आपकी ना, दैट इज अगेन डिपेंडेंट ऑन योर इफ कंडीशन हो गया। तो ये वो सेकंड लाइन नंबर 6 और 7 विल ओनली प्रिंट इन केस योर लिस्ट इज हैव Okay, इवन sir. नंबर, Okay, sir. Okay, है sir. ना? Okay, sir. मतलब गलत नहीं बोलूंगा मैं, सही हाँ, लिखे सही हो, लेकिन जो हम हाँ, जो sir. जैसा एग्जांपल समझने की कोशिश कर रहे हो वो नहीं बैठेगा उसमें। यानी Yes, तुम्हारे sir. केस में सिर्फ वो इवन नंबर पे ही वो तीनों लाइन प्रिंट होंगी। Yes, sir. I'm working on it. Just 1 second. चलो हो गया सबका, आगे बढ़ू? आगे बढ़ू क्या दोस्तों? हाँ. ठीक है, अभी सेम ही रखते हैं। ठीक है, अगेन जो मैं अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट दूंगा ना मैं, ठीक है, मैं अभी नया कंसेप्ट नहीं लेकर आ रहा हूँ, पहले यही कंसेप्ट पे इस पे थोड़ा सी ना हैंड्स ऑन होना जरूरी है, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। मतलब आई एम सेइंग कि थोड़ा सी इस पे हैंड्स ऑन लेकर आओ। मेरा रिक्वायरमेंट क्या है पता है क्या? ये अभी जो हमने स्टार्ट किए थे ना, कहाँ कहाँ गया मेरा एक्सेल, इसमें दिस वन। ठीक है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि यू ट्रैवर्स थ्रू ईच एंड एवरी एलिमेंट, ठीक है, एंड यूजिंग दिस लॉजिक मेरे को सम करके दो सभी नंबर्स का। ठीक है, ट्रैवर्स थ्रू ईच एंड एवरी एलिमेंट, ठीक है, तो उसमें अब ये लॉजिक नहीं रहेगा। यू डिफाइन किया आपको क्या लॉजिक रखना है उसमें। एक बार सर क्वेश्चन ये करो। ये जो लिस्ट है ना, माई लिस्ट, ये जो एलिमेंट है ना, ये हाँ सारे एलिमेंट्स को मेरे को एक वेरिएबल में प्रिंट करके चाहिए, यानी कि ऐसा कुछ माई रिजल्ट टाइप चाहिए मेरे को। माई रिजल्ट अभी 0 है, लेकिन जब मैं बाहर निकलूंगा यहाँ पे और बोलूंगा प्रिंट माई रिजल्ट, ये इन सब का प्लस होके निकलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ तो लॉजिक लिखना है, इतना हिंट दे दिया मैंने। अगेन मेरा सजेशन ये है, ये जो मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोला हूँ, ये इंटरनेट में फ्रीली अवेलेबल है,
वो मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि आप खुद से लॉजिक बिल्ड सर करने एक की बार कोशिश एक बार करो। एक बार रिपीट करोगे? क्या क्या, क्या मतलब रिक्वायरमेंट कैसा? वो लिस्ट को सम करना है और उसका रिजल्ट ये करना है। ये लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स है इन सबको तुमको प्लस करना है और एक वेरिएबल में इसका रिजल्ट चाहिए। ठीक है? ठीक है। ठीक है, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये लॉजिक आप खुद से बिल्ड करो। नहीं तो ये लॉजिक इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है, आप गूगल पे जाके सर्च करोगे 50 लॉजिक मिल जाएंगे आपको। बट उससे लर्निंग नहीं होगी। हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आउटपुट आ जाएगा तुमको, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि तुम ये थोड़ा सी लॉजिक बिल्ड करो। लॉजिक बिल्ड करने से हैंड्स ऑन अच्छा होता है। ठीक है? और एक और सजेशन है, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसको तुम अपने वो अभी फिलहाल के लिए नेटवर्किंग वाले से लिंक मत करना। नहीं तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हमारे ये भी चलता है कि अरे इसको मेरे को नेटवर्किंग में कहाँ काम आएगा आएगा। ठीक है? वन और द इधर पे आता ही है। ठीक है? ये इसको एज एन असाइनमेंट लो। ठीक है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, खुद से करने की कोशिश करो। ठीक है? कल हम इसको कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास में। ठीक है? विद द रिजल्ट, और फिर एक दूसरे टाइप का लूप देखेंगे हम लोग। ठीक है? हेलो, प्लीज एक्नॉलेज। Sir, can you repeat what is the assignment? यही है दोस्त, असाइनमेंट। सर एक काम कर दो, उसको राइट राइट डाउन करके पेस्ट कर दो चैट पे, नहीं तो बार बार सब। अच्छा ठीक है, मैं डाल देता हूँ, बट यही असाइनमेंट है। ओके, ठीक है, रैप अप करो, कल कनेक्ट करते हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग लाइक बहुत बेसिक चीज, बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है, नेट पे फ्री में अवेलेबल है। डू नॉट कॉपी पेस्ट दैट कोड, लॉजिक खुद से बिल्ड करने की कोशिश करो। ठीक है? रैप अप कर सकते हैं? हाँ सर। यस। यस सर अटेंडेंस नहीं ओके, लिया। हाँ ठीक है। रुको एक मिनट, क्विकली मेरे को कर चेक करने दो प्लीज। इट्स फाइन, ठीक है, कल ले लेंगे अटेंडेंस। कल ठीक है सर, मैंने स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैं, जितना मैंने अवेलेबल लिया है सर। वही है ना, इसके अलावा और सर तो नहीं है ना? लिया है, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। आप, हाँ ठीक है, लिख दिया डाल दीजिए मैंने। फिर। ओके, ये डाल थैंक्स। दिया। ओके, शाकिर एक चलेगा। है समझो, वो सोहेल के से ज्वाइन। हाँ ठीक है, ऑलराइट, ठीक है गाइस, चलो, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। मीटिंग से ड्रॉप हो जाओ, नहीं तो रिकॉर्डिंग चालू रहेंगी भाई ये।